कल मैंने आपको मैं दीप्ति मैम और आज सामुदायिक पोषण एवं जन स्वास्थ्य जो आपका पेपर 4 है, ये MA 4th सेमेस्टर की क्लास है। तो कल मैंने ICDS के बारे में बताया था। ICDS क्या होता है, यानी एकीकृत बाल विकास योजना। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या इसके कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या सुविधाएँ दी जाती हैं, किस तरीके के लोगों के लिए होता है, कौन से लोग इसमें लाभान्वित होते हैं, ये सब बताया था। आज की क्लास है मिड डे मील प्रोग्राम यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ANP यानी इस प्रयुक्त पोषण कार्यक्रम, SNP यानी स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम यानी विशेष पोषण कार्यक्रम। ये कब स्थापना हुई, इनकी शुरुआत कब हुई, कौन से इन योजनाओं की शुरुआत हुई, कौन कौन से लोग इससे लाभान्वित होते हैं, कहाँ पर शुरू हुआ, पहले किन योजनाओं के अंतर्गत हुआ, इसका उद्देश्य क्या था और अभी इनका उद्देश्य सफल हुआ है अथवा नहीं हुआ, इन सब के बारे में मैं जानकारी दूंगी आज की क्लास में। तो मैं दीप्ति मैम आपकी क्लास स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसे MDM यानी मिड डे मील कहते हैं। ये जितने भी सरकारी विद्यालय होते हैं, सिर्फ जो प्राथमिक सरकारी प्राथमिक विद्यालय यानी कि जो पूर्व विद्यालय शिक्षा होती है, उनके जो वहाँ जो पढ़ रहे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये उनको पोषण प्रदान करने के लिए मेनली ये योजना शुरुआत की गई इस योजना की, कि सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को पोषण मिल सके और उनकी भूख मिटाने के लिए मेनली इसका उद्देश्य क्या था कि इसकी वो ऐसा ना हो कि वो स्कूल इस वजह से ना आए कि उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, या उनको स्कूल से घर जाने में बहुत दूर का रास्ता है तो उनको भूख लग जाती है। तो फिर इसलिए सरकार ने ये योजना बनाई कि छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ, उनकी जो उपस्थिति है वो बढ़े, इसलिए इस योजना की शुरुआत हुई। इसको 28 नवंबर 2001 में जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये कानून बनाया कि जिसमें ये सभी राज्य सरकारों और सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको ये आदेश दिया गया कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं और सहायता प्राप्त सरकारी स्कूल हैं, उनमें जितने छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको स्कूल में ही पूरी तरह से स्वच्छ और पोषण युक्त भोजन प्रदान किया जाए। और ये भोजन प्रदान कब किया जाए, स्कूल के बीच में, यानी कक्षाओं के बीच में, जैसे हमारा लंच ब्रेक होता है उसी तरह से उसके ब्रेक में, ठीक है। और उद्देश्य क्या था, जैसे मैंने बताया कि कक्षा में जो उनकी भूख न लगे, बच्चों को भूख न लगे और इस कारण से वो स्कूल आना बंद ना करें कि उनकी भूख लगती है तो वो खाना कैसे खाएं, घर बहुत दूर घरों से आते हैं, गांव में एक ही जगह स्कूल होता है, तो मेनली गांव ग्रामीण जगह के लिए बनाई गई योजना है। और दूसरा उद्देश्य है कि बच्चों की संख्या विद्यालय में बढ़ सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसलिए भी ये योजना शुरू की गई, उपस्थिति बढ़े बच्चों की। और चौथा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अलग अलग जातियां हैं, ठीक है, उनमें समाजीकरण को बेहतर करना, यानी कि स्कूल में आकर जब बच्चा स्कूल आएगा, छोटे बच्चे जब स्कूल आएंगे तो वो देखेंगे कि हर तरह के बच्चे, हर जाति के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बैठते हैं। तो उनमें क्या होगा कि जो दोष है, उनकी जो सोच है, वो धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तो समाज में और आगे जाएंगे, कहीं और शिक्षा ग्रहण करेंगे और बड़े होकर वो ये जो जातिवाद है उससे वो अपने आप को दूर कर सकें, यानी कि समाज को बेहतर बना सकें, ठीक है। फिर कुपोषण के बारे में बच्चों को और शिक्षकों को जानकारी देना कि कुपोषण को कैसे दूर किया जा सके। जब हम मध्याह्न भोजन ये उच्चतम न्यायालय ने ये शुरू किया तो उसका उद्देश्य ये भी था कि कुपोषण को दूर किया जा सके और बच्चों को बताया जा सके, और जितने भी सरकारी कर्मचारी उनको बताया जा सके कि कुपोषण और पोषण कुपोषण क्यों होता है और कुपोषण को दूर करने वाले
भोजन क्या होता है, किस तरह के भोजन बच्चों को दिया जाए जिससे उन्हें पोषण प्राप्त हो। ठीक है, ये तो हो गया मिड डे मील प्रोग्राम, बहुत ही अच्छी योजना है, अभी भी चल रही है। बीच बीच में क्या होता है कि कोई कुछ कमियां निकल ही आती हैं, ठीक है, लेकिन वैसे ये योजना अच्छी है। विशेष पोषण कार्यक्रम यानी कि स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसकी ये शुरू हुई 1970-71 में इसकी शुरुआत हुई और भारत में इसकी स्थापना किसने करी? समाज कल्याण मंत्रालय। जो समाज कल्याण मंत्रालय है यानी कि सोशल वेलफेयर बोर्ड है, मिनिस्ट्री है, उसने इसकी स्थापना करवाई भारत में। सबसे पहले इसको सेंट्रल जो प्रोग्राम है यानी केंद्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया, लेकिन जब 5वीं पंचवर्षीय योजना आई तो इसको राज्य सरकारों को, अलग अलग राज्य सरकारों को दे दिया गया कि राज्य सरकार अपने हिसाब से इस योजना को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और छठी और 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं को के दौरान जो ICDS है, ठीक है, ICDS मैंने कल पढ़ाया था ना, जो एकीकृत बाल विकास योजना है ICDS, इसे और अधिक मजबूती प्रदान करने की कोशिश की गई, मतलब इसको ICDS के में मिला दिया गया। ठीक है, और 1992 तक 22.87 मिलियन लाभार्थी से इस योजना से अपने को लाभान्वित कर चुके थे। फिर है उद्देश्य क्या है, ये तो हो गया क्या होता है और कौन कौन सी कोशिशें की गई, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इसमें क्या क्या बदलाव लाए गए। फिर उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहला उद्देश्य इसका ये है कि जितने भी पूर्व विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहे जो बालक हैं, ठीक है, और गर्भवती स्त्रियां, स्तनपान कराने वाली माताएं, ये सभी इसके क्या है, इनसे लाभ मिलता है। और ये जितने भी बालक हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, इनका क्षेत्र क्या है, ये सभी रहने वाले होते हैं शहरी पिछड़े क्षेत्रों के, और जो जनजाति यानी कि ट्राइबल एरियाज़ में जो औरतें, बच्चे, माताएं रहती हैं, सूखा पीड़ित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली व्यक्ति जो लोग होते हैं, उन्हें पोषण प्रदान करने में इसको उद्देश्य होता है। मतलब इन्हीं पिछड़े क्षेत्रों के बालकों, गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताओं, सूखा पीड़ित क्षेत्र के में रहने वाले और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले बालक, स्त्रियां और माताओं को पोषण प्रदान करना ही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो मेनली आप इससे आपको क्या समझ में आया कि जितने भी मुख्यतः जो गर्भवती स्त्रियां, पूर्व विद्यालय शिक्षा ग्रहण कर रहे जो बालक हैं, और जितनी भी माताएं हैं जो स्तनपान कराती हैं अपने बच्चों को, उनको पोषण प्रदान करना, उनको ये देखना कि कहीं वो कुपोषित तो नहीं रह गई है। क्योंकि अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो अगर उसे संपूर्ण पोषण नहीं मिलता है, अच्छे से उसे पोषण प्राप्त नहीं होता है, रेस्ट नहीं मिलता है, तो क्या होता है, उसका बच्चा, जो गर्भ में उसका बच्चा पल रहा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी कि बच्चा 7वें महीने में ही 7वें महीने में ही उसको क्या कहते हैं कि ऑपरेशन के द्वारा या किसी तरह से वो जन्म हो जाता है बच्चे का। फिर उसका कार्य क्या है कि पूरक आहार देना। जैसे कि अगर किसी को घर पे अच्छे से आहार उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो समर्थ नहीं है कि वो अपने आप पोषण प्राप्त कर सके, तो उसको पूरक आहार सरकार द्वारा प्रदान करना। फिर स्वास्थ्य सेवा, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उसको देना, और स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या उसको देना, प्रदान करना, जितने भी फॉलिक एसिड की गोली, आयरन की गोलियां, विटामिन ए के लिए, के पोषण के लिए, यानी कि विटामिन ए की कोई कमी ना हो, उसको इसके लिए भी उसको जानकारी देना, अवगत कराना और इससे पोषण प्रदान करना। फिर जो पूरक आहार दिया जाता है, इसमें विशेष पोषण कार्यक्रम में वो 6 से जो 72 माह के बच्चे होते हैं, बालकों के लिए 300 किलो कैलोरी होता है और उसमें 10 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है,
लेकिन यही इसी उम्र के जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं उनको 600 किलो कैलोरी एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन उन्हें दिया जाता है, ठीक है। और जो साधारण बच्चे होते हैं उनको 300 किलो यानी कि उसका पूरा आधा दिया जाता है, और अति कुपोषित बच्चों के लिए 600 किलो कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। फिर है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम यानी कि प्रयुक्त पोषण कार्यक्रम। तो सबसे पहले इसमें सुधार किया जाता है और उनको जानकारी प्रदान की जाती है कि किस प्रकार के भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। उनमें जागरूकता फैलाई जाती है पोषण के प्रति कि अगर उन्हें पोषक तत्व वाला भोजन नहीं करेंगे तो कुपोषित रह जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो इन सब के बारे में जागरूकता फैलाना भी इसका उद्देश्य होता है। इसकी शुरुआत भारत में 1959 में हुई, सबसे पहले उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश में, उसके बाद 1960 में ये योजना शुरू हुई तमिलनाडु में, 1962 में उत्तर प्रदेश में, और फिर धीरे धीरे सब पूरे देश में ये योजना फैल गई। आप जानते हैं कि ये योजना शुरू किसने करी? जो ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय भी एक तरह के मंत्रालय है, सरकारी मंत्रालय है। तो इसकी शुरुआत ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय ने करी थी 1959 में। सबसे पहले उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। इन चारों राज्यों के बाद फिर धीरे धीरे सारे भारत में ये फैल गई। उद्देश्य क्या है इसका? कुपोषण को दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी गरीब परिवार होते हैं, गरीब परिवारों में जितनी भी माताएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पोषण स्तर में सुधार लाना, उसमें वृद्धि करना। फिर लोगों को ये बताना कि किस तरह से वो अपने घर से ही, यानी कि जो भी उनके खेत में हो रहा है, जितना भी उनको घर में ही जितना भी उनको साधन भोजन सामग्री उपलब्ध है, उससे वो अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताएं किस प्रकार से पूरी करें। मतलब कम खर्चे में किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा पोषण अपना प्राप्त कर सकते हैं, उनको इस बात की जानकारी प्रदान करना, ठीक है। जितने भी पोषण देने वाले भोजन होते हैं उनका उत्पादन बढ़ाना, यानी कि लोगों को यह बताना कि किस तरीके से वो पोषक तत्व वाले जो भोजन होते हैं उनको घर में ही उगा सकते हैं, अपने खेत में ही उगा सकते हैं, उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से वो अपना उपभोग कर सकते हैं, यानी खास अपना भोजन ले सकते हैं, अपने उन पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, तभी उनके उपभोग में यानी कंजम्पशन में वृद्धि होगी, ठीक है। जब वो अपने भोजन के साथ इस प्रकार के पोषक तत्वों का उत्पादन बढ़ाएंगे, फिर अपने भोजन में वो आहार लेंगे, तो अपने आप ही उसके उपभोग में यानी कि कंजम्पशन में वृद्धि हो जाएगी, उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जो ग्रामीण पिछड़ा समाज है उसको पूरक आहार प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो ये तो था आपका आज तक की क्लास, यही ख़त्म करती हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।